देखियो ये टिफिन भर दो। भाभी जी, भंडारा बट ही रहा है तो आप बैठ के ही खा लो ना। भैया क्या फायदा हुआ हमारा 1100 की पर्ची कटवाने का जब प्रसाद ही टाइम पे नहीं मिल रहा तो। जब पर्ची कटवाने आते हो तब तो बड़े प्यार से बात करते हो आप लोग, अब प्रसाद देने के टाइम पे नखरे कर रहे हो। भाभी जी, मैं आपको मना नहीं कर रहा, एक बार भंडारा अच्छे से निपट जाए मैं खुद आपको घर पे दे जाऊंगा। अब यहाँ कुछ कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो ठेका ना भैया हमारा नहीं है, हमने आपको पूरे पैसे दिए थे ना, तो लो भरो टिफिन। अरे भैया खाने का भी ना कोई टाइम होता है, ये भंडारा तो शाम तक चलने वाला है, तब तक क्या मैं यहीं बैठी रहूं? इस चक्कर में मैंने घर पे भी खाना नहीं बनाया, घर पे सारे लोग ना भूखे बैठे हुए हैं। अरे भाभी जी, तो सबको यहीं बुला लो ना, यहाँ बैठ के खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। आपको लगता है हम इनके साथ बैठ के भंडारा खाएंगे? भैया आप ना रहने दो, नहीं देना प्रसाद ना तो कोई बात नहीं, आज के बाद ना आमत जाना पर्ची कटवाने घर पे। भाई इतने गुस्से में क्यों चली गई वो? टिफिन भरवाने आई थी, आपको तो पता ही है यहाँ सब्जी कम हो जाएगी तो इतनी जल्दी बनेगी नहीं। मैंने कहा यहीं बैठ के खा लो, तो कहती है कि पर्ची मैंने इसलिए नहीं कटवाई कि यहाँ बैठ के खाओ इन सब के साथ। बहुत गुस्से होके गई है, कहती है कि अगली बार से पर्ची मत कटवाने आना। भंडारे की कितने की पर्ची थी आपकी? 1100 की। ये लो भाई साहब 1100 का प्रसाद। पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? भाई साहब आपने 1100 की पर्ची कटाई है तो आपको ही दूंगा ना। पर मैंने तो पर्ची भंडारे के लिए कटवाई थी ताकि लोगों का भला हो सके। भाई साहब लोगों का भला तो होता रहेगा, आपका ज़रूरी है, आपने पैसे जो दिए थे। लेकिन अगर 1100 का प्रसाद मुझे ही दे दोगे तो मेरे दान करने का क्या फ़ायदा हुआ? अब ये चीज़ तो भाई साहब आपको भाभी जी को समझानी चाहिए ना। माफ़ करना भाई साहब, आगे से आपके यहाँ भंडारे के लिए पर्ची कटवाने नहीं आएंगे। कुछ ऊंच नीच बोला हो तो माफ़ करना। राधे राधे। राधे राधे। हम यहाँ क्यों आए? तुझे पता है भंडारा क्यों लगाया जाता है? ताकि सब तरह के लोग यहाँ बैठ के इकट्ठे होकर खाना खा सकें। सुन, उस लड़के को देख, देख कितना खुश है। पता नहीं कितने दिनों बाद आज उसे ढंग का खाना मिला होगा। तुझे पता है भंडारे का असली मतलब क्या होता है? कि यहाँ जात पात धर्म समाज कुछ नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो बस दान देने वाले की नीयत। और पता है हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। और मुझे लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम दान कर सकें। और अगर दान देके भी कोई इंसान ये जताए कि उसने दान किया है तो उस दान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसलिए असली दान वही है जो ना बताया जाए ना जताया जाए। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो तो धाम आओ तीर्थ आओ, दो को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो।